दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी लड़की और लड़के का विवाह किया जाता है तो उससे पहले उनके उनकी कुंडली मिलान की जाती है। उनके गुण मिलाए जाते हैं, गुण कितने मिल रहे हैं कुंडली में, मंगल दोष है या नहीं। अगर एक की कुंडली मंगलिक है तो दूसरे की भी कुंडली मंगलिक होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे से आप पूछें तो ये बिल्कुल देखो जी टाइम खराब करने वाला काम है। ऐसा आप बिल्कुल मत करें विवाह से पहले, क्योंकि आप जितना मर्जी मान लो आपने लड़की और लड़के की कुंडली दोनों में मंगल दोष नहीं है और दोनों के गुण भी काफी मिल रहे हैं, 36 में से मान लो आप उनके 36 में 36 गुण ही मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो जी आपने ऐसे देखे होंगे केस कि विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं। तो अगर आप मेरे से पूछे तो क्या करना चाहिए, तो मैं आपको पहले ये बोलूंगा कि सबसे पहले देखो जी, मान लो पहले सबसे जो कि 12 घर कुंडली में होते हैं, उस 12 घरों में जो 7वां घर होता है वो विवाह का होता है। किसी भी कुंडली को उठा के देख लो, 7वां घर है विवाह का। तो सबसे पहले हमें 7वें घर को देखना पड़ेगा कि 7वें घर का जो मालक है कुंडली का वो कैसा है, 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। उन्हीं के आधार पर ये डिसाइड होगा कि इस जातक को विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी दो कुंडलियां बना रखी हैं, एक लड़का है, एक लड़के की कुंडली है, एक लड़की की कुंडली है। अब देखो जी इन दोनों की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। मंगल दोष नहीं है, अगर हम इनकी शादी करते हैं तो इनको फिर भी विवाह संबंधी हजारों दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि इनका 1 महीने में ही तलाक हो जाए। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले जैसे आपको मैंने भी बोला कि विवाह से पहले सबसे जो जरूरी चीज है वो है 7वें घर को देखना। क्यों देखा जाता है? क्योंकि 7वां घर विवाह का होता है। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर माता का है, 5वां घर बच्चों का है। ऐसे ही जो 7वां घर होता है ये विवाह का होता है। तो विवाह के लिए 7वें घर के मालक को पहले देखा जाता है कि इस घर का जो मालक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने तुला लगन की कुंडली बना रखी है। तो यहाँ पे 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे एक लिखा है, वो है मंगल। तो हमें इसके लिए इस लड़के का विवाह सुख देखने के लिए इसके 7वें घर के मालक एक तो मंगल को देखना पड़ेगा, और 7वें घर में जो ग्रह बैठा है जैसे कि यहाँ पे शनि बैठा है तो शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखना पड़ेगा। अब देखो जी इसके 7वें घर का जो मालक है यहाँ पे एक लिखा है वो है मंगल, जो कि यहाँ पे बैठा है नीच राशि में। ये जो 4 लिखा है ये है नीच राशि, कर्क राशि। और जो ग्रह नीच का होता है वो बिल्कुल खराब कंडीशन में होता है, वो बिल्कुल खराब फल देता है। तो इसका जो सतमेश है नीच का बैठा है वो ये दिखा रहा है कि इसको लड़के को विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। दूसरा यहाँ पे देखो जी 7वें घर में शनि बैठा है, वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। तो यहाँ पे अभी दो कारण हो चुके हैं, क्योंकि जितने ज्यादा कारण बनते जाएंगे उतना मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के ज्यादा कारण बनेंगे। अब देखो जी इसकी कुंडली ये बता रही है कि इसको लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अगर अगर इसके माता पिता खाली ये देखते हैं कि लड़के की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, क्योंकि इसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। तो अगर ये देखते हैं कि लड़की भी ऐसी इनको मिले कि इसकी जिसकी कुंडली में मंगल दोष ना हो, तो इसको विवाह का सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अभी इसकी कुंडली ये दिखा रही है कि इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, ये कन्फर्म है। अब देखो जी इसके माता पिता को चाहिए कि वो ऐसी लड़की ढूंढें जिसकी कुंडली में 7वें घर का जो मालक है वो अच्छा हो, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हों। क्योंकि इसकी कुंडली तो ये दिखा रही है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अगर लड़की की कुंडली भी ऐसी हुई कि जिसकी कुंडली में 7वें घर का मालक खराब हुआ, 7वें घर में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो दोनों की कुंडली भी देखो जी अभी ये दिखाएगी कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। तो इनका तो मेरे हिसाब से 1 महीने में तलाक हो जाएगा, या पति पत्नी में किसी की डेथ हो सकती है, या लड़ाई झगड़े होते रहे। अगर तलाक भी ना हो तो मतलब इनका जो मैरिज लाइफ का जीवन है वो नर्क में ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो जी मैंने लड़की की कुंडली बना रखी है, इसके 7वें घर को जैसे कि मैंने बोला था कि 7वां घर विवाह का है। तो 7वें घर को देखने के लिए यहाँ पे लिखा है 8 नंबर। मेष राशि और ये वृश्चिक राशि दोनों का स्वामी मंगल होता है। तो इस घर का भी जो मालक है वो है मंगल। तो इसके लिए भी हमें मंगल को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में जो बैठा है राहु, उसको भी देखना पड़ेगा। अब देखो जी इसके 7वें घर का जो मालक है वो बना है मंगल, जो कि बैठा है तीसरे घर में नीच का। तो इस लड़की की कुंडली भी ये दिखा रही है कि इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और 7वें घर में राहु बैठा है नीच का। अब देखो जी मतलब 2 प्लस कारण हो चुके हैं कि दिक्कतें आएंगी। अगर इन दोनों का विवाह होता है तो इनकी मैरिज लाइफ बचेगी नहीं। मैरिज लाइफ में हजारों दिक्कतें आएंगी। मान लो अभी जैसे कि लड़की कुंडली में शनि नीच का बैठा है, इसके 7वें घर का मालक मंगल नीच का बैठा है,
अब यहाँ पे मान लो लड़की की अगर कुंडली में, क्योंकि यहाँ पे 8 लिखे हैं, 7वें घर का जो मालक बनेगा वो मंगल बनेगा। तो मंगल अगर यहीं पे बैठा हो, अपने ही घर में बैठा है, या इस घर का जो मालक मंगल है वो किसी अच्छे घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, या उच्च का बैठा है, या यहाँ पे वो चौथे घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, या अपनी उच्च राशि में नवम भाव में बैठा है, फिर अगर इन दोनों का विवाह होता है तो फिर यहाँ पे देखो जी वो कंडीशन बनेगी कि काफी हद तक इनका विवाह टूटते टूटते बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने ये और ध्यान रखना है कि इस लड़के को चाहिए कि विवाह से पहले जो इसको विवाह संबंधी दिक्कतें देने के ग्रह जिम्मेदार हैं उनके उपाय किए जाएं, क्योंकि अभी इसे इसे पता चल चुका है। यहाँ पे देखो जी, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हमें, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप, मैं खासकर जो लड़की लड़के के परिवार वाले हैं उनको ये बेनती करूंगा कि जब भी आप लड़की या लड़के का विवाह करते हैं, उससे पहले लड़की, मान लो अगर आप लड़के का विवाह करते हैं तो लड़के की कुंडली में ये देखें कि उसके साथ में घर का मालक कैसा है। खाली गुल मिलाने से काम नहीं चलेगा, खाली गुल मिला लिया, जहाँ ये देख लिया कि मंगली दोष है या नहीं। साथ में अगर कोई, जैसे कि ये मान लो लड़का है, इसकी कुंडली में साथ में अगर का मालक मंगल नीच का बैठा है, तो उस लड़के को चाहिए कि अपने इस साथ में घर के मंगल के उपाय करे। उपाय में से जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है इसके मंत्रों को सिद्ध करना। ओम अंग अंगारक नमः ये मंत्र है। और ऐसे ही साथ में घर में जो शनि बैठा है उसके भी मंत्रों को सिद्ध करना। इसके अलावा भी इनके काफी उपाय हैं, इनके कवच के पाठ करने, स्रोत के पाठ करने। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप घर बैठे बैठे ही मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझे आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली मिलाना चाहते हैं, विवाह के सुख के बारे में जानना चाहते हैं, आपको विवाह संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या कारण है, कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, तो आप अपनी कुंडली भी मुझसे दिखा सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।